एक गांव में एक सेठ सेठानी अपने बेटा बहू के साथ रहते थे। बेटा परदेश कमाने गया हुआ था। सेठानी ने अपनी बहू से कह रखा था कि बहू चूल्हे की आग और परिंदे का पानी खत्म मत होने देना। एक दिन सास ससुर के मंदिर जाने के बाद चूल्हे की आग और परिंदे का पानी दोनों ही खत्म हो गए। बहू अग्नि लेने पड़ोस में गई तो उस समय गाँव की औरतें एक जगह बैठकर पूजा पाठ कर रही थी और कथा कहानियां सुन रही थी। बहू ने पूछा कि आप कौन सा व्रत कर रहे हो, किसकी पूजा कर रहे हो और इसका क्या फल मिलता है। तो औरतें बोली कि बहू आज हमारा अनंत चतुर्दशी का व्रत है। इस व्रत को करने से बिछड़ों का मिलन हो, संतानों को संतान सुख की प्राप्ति हो, सुहागिनों का सुहाग अखंड रहे, घर में धन धान्य के भंडार भरते हैं। तब बहू ने उनसे व्रत की पूरी विधि जानी। घर आकर उसने परिंदे का पानी भरा, चौके को गाय के गोबर और पीली मिट्टी से लेपा और बिना नमक का रोट और खीर बनाई। तब तक मंदिर से सास ससुर भी आ गए। तो बहू ने कहा, माँ बाबूजी आज मैंने अनंत चतुर्दशी का व्रत रखा है, आप भी पूजा कर लीजिए और रोट और खीर का भोग लगा करके आप भी प्रसाद जीम लीजिए। बहू के द्वारा व्रत करने पूजन करने से अनंत देव भगवान खुश हो गए। उन्होंने इस फल से उसके पति को खूब सारा धन के साथ घर लौटा दिया। रास्ते में सेठानी का बेटा आ रहा था तो सर्प ने कहा कि मैं तुझे डसूंगा। बेटा बोला कि हे नाग देवता, मैं कई वर्षों के बाद घर जा रहा हूँ, मैं अपने माता पिता और पत्नी से मिल लूं, फिर आप मुझे डस लेना। बेटा घर आया, माता पिता पत्नी बहुत खुश हुए। पत्नी ने 4 थालियों में भोजन परोसा। माता पिता और पत्नी ने अपने हिस्से का भोजन खा लिया, लेकिन बेटे ने कहा कि मैं बाद में खाऊंगा, मेरी थाली कमरे में रख दो। रात्रि में सब सो गए, लेकिन बेटे को कहाँ नींद आने वाली थी। तभी थाली के रोट आपस में बातें करने लगे कि आज सेठानी की बहू ने पहली बार अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन किया है, हमें इसके पति की रक्षा करनी चाहिए। तभी रोट में से दूध, दही, घी, शक्कर, आटा, काजू, बादाम, चावल, चना सभी 7 धान्य बाहर निकल आए। कोई चाकू बना, कोई फरसा, लकड़ी, छुरी, तलवार बना और सांप को मार डाला और वापस वे रोट में बदल गए। साहूकार का बेटा यह सब कुछ देख रहा था। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ, साथ ही सांप के मरने की खुशी हुई। उसने अपनी पत्नी को जगाया और उसके साथ चौपड़ पासा खेलने लगा और फिर भोजन खाकर सो गया। रात्रि को देर से सोए तो वे सुबह जल्दी नहीं उठे। सुबह सेठ सेठानी अपने बेटा बहू को जगाने उनके कमरे में गए तो खून देखकर वे रोने चिल्लाने लगे। आवाज सुनकर बेटा बहू जाग गए। तब बेटे ने अपने माता पिता को सर्प वाली और रात्रि में घटित घटना सुनाई और पूछने लगा कि हमारे घर में अनंत चतुर्दशी का व्रत और पूजन कौन करता है। तो माँ बाबूजी ने कहा कि बेटा तेरी पत्नी ने पहली बार अनंत देव भगवान का व्रत और पूजन किया था। तब सास ससुर बहू के चरण पकड़कर बोले कि बहू तू बड़ी ही भाग्यशाली है, तेरी वजह से आज हमारा बेटा बच गया। तब बहू बोली कि माँ बाबूजी मेरे नहीं, अनंत देव भगवान के चरण पकड़िए। देखते ही देखते ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई। तब सेठ सेठानी ने पूरी नगरी में मुनादी करवा दी कि सभी को अनंत देव भगवान की पूजा और व्रत करना चाहिए, क्योंकि इससे सभी की सब मनोकामनाएं पूरी होती है। बोलिए अनंत देव भगवान की जय।